वैसे तो आप बैगन का रायता पूरे साल बना सकते हैं, लेकिन ये खासकर गर्मियों के मौसम में बनाया जाता है, क्योंकि गर्मियों में ठंडी ठंडी और हल्की हल्की चीज़ें खाने का ही दिल करता है। आप बैगन के इस रायते को गर्मी की सौगात भी कह सकते हैं। मैं आपको बैगन का रायता जो आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल सही जो ऑथेंटिक तरीका है उस तरीके से बनाना बताऊँगी, जिस तरीके से बैगन का रायता बनाना चाहिए। आप इस मज़ेदार रायते को मेन डिश के तौर पर रोटी चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और साइड डिश के तौर पर रायते के तौर पर भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है बैगन का रायता बनाने के लिए यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का बैगन ले लिया। अगर इसका वज़न मैं बताऊँ तो 300 से 350 ग्राम का ये बैगन है। टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं, प्याज ले ली है, लहसुन ले लिया है, हरा धनिया और पुदीना ले लिया। इसके अलावा हम कुछ और स्पाइस इस्तेमाल करेंगे इसको मज़ेदार चटखारा फ्लेवर देने के लिए। तो इसके लिए आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो अभी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। दिल्ली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग प्लीज़ पहले दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले मज़ेदार सी टेस्टी सी रायता बैगन का रायता बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बैगन ले लिया है, टमाटर है और प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने फुल एक बैगन ले लेंगे, ये जो जिसका वज़न मैंने आपको बताया कि 300 ग्राम है। यहाँ पर एक अदद हम आपको 2 अदद टमाटर दिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा टमाटर काफ़ी रहेगा। और एक अदद जो छोटी वाली हरी मिर्च वो ले लेंगे, थोड़े से हरा धनिया पुदीने के पत्ते ले लेंगे। लहसुन यहाँ पर हम 3 इसके जवे ले लेंगे और साथ में ही हम यहाँ पर प्याज आधी प्याज ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, हमने जो बैगन लेना, सबसे पहले हम बैगन के क्या करेंगे, इस तरह से हम इसके कट लगा लेंगे। तो देखिए 4 कट में इस तरह लगा लूँगी बैगन के। ये देखिए नाइफ़ की मदद से ना, ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाएंगे, बस इतने कट लगाएंगे कि हल्का सा जो इसकी स्किन है ये कट हो जाए और हल्का सा बैगन का बस, ताकि जब हम इनको सेकेंगे तो ये अंदर तक कुक हो जाए, अंदर तक गल जाए। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं, चारों तरफ लगा लेंगे। जब हमारे चारों तरफ यहाँ पर कट लगा लेंगे हम बैगन पर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऑयल लेंगे और ऑयल को इसकी सरफेस पर बैगन के अच्छे से सरफेस पर ऑयल को बैगन पे लगा लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम टमाटर को भी इस तरह ऑयल लगा लेंगे, टमाटर के ऊपर भी। चले अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक जो है तवा ले लिया है। इस तवे को मैंने गरम करने के लिए रख दिया। इस तवे पर मैं बैगन को सेकूँगी। ऑयल लगा हुआ बैगन है ये हमारा, इसको हमने तवे पर सेक लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ये काम करना है। साथ में ही हमने टमाटर भी रख देने हैं और साथ में ही हम यहाँ पर लहसुन के क्लोव्स भी रख देंगे, लहसुन भी रख देंगे। इन तीनों सब्जियों को हमने जो है तवे पर मीडियम टू लो फ्लेम पर सेक लेना है। जब अच्छा सा इसमें मार्क ना आ जाए जब तक हमने इसको सेक लेना है। अच्छा, इसका जो बेस तरीका है, जो इसका असल तरीका है वो ये है कि आप लोग ने जो है चूल्हे के ऊपर स्टैंड रखना है। जो स्टैंड होता है, जो किसी भी जैसे हम पतीली रखने का जो स्टैंड आता है, गरम कोई भी चीज़ है उसको स्टैंड जो होता है वो आपने चूल्हे पर रखना। उस स्टैंड के ऊपर आपने सब्जियां रखनी है। मैंने चूँकि इसलिए ये अमल नहीं करा क्योंकि ये मेरे लहसुन और टमाटर जो हैं मेरे जो स्टैंड है उसके होल बड़े, तो उसमें से ही गिर जाते डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर, इसीलिए मैं तवे पे रख कर रही हूँ। अगर आपके स्टैंड से सब्जियां नहीं गिरें तो आप जो स्टैंड पर डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर स्टैंड रखें और आप ये सब्जियां तमाम सेक लीजिएगा। टमाटर, लहसुन और बैगन को, तीनों सब्जियों को सेक लीजिएगा। अच्छा जी, मैं क्या करूँगी थोड़ी देर मैं अभी इस पर करूँगी तवे पर, बाकी थोड़ा जो है मैं उस पर करूँगी चूल्हे पर, क्योंकि इससे क्या होगा, चूल्हे पर ज़रा जल्दी काम हो रहा है और तवे पर रखने से थोड़ा देर से काम हो रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए इनको डायरेक्ट चूल्हे पर भी रख दूँगी। जब इसमें अच्छे से चूल्हे पर रखने से अच्छे से मार्क आ जाएंगे तो मैं फिर वापस इनको अगेन तवे पर इस तरह से सेक लूँगी। तो आपको जो सहूलत है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका भी है इसका बनाने का तरीका, ये कि पहले आपने बैगन को छील लेना है। छीलने के बाद छोटे छोटे पीस करके उनको आपने पतीली में डालकर पका के सॉफ्ट कर लेना है। मेन मकसद जो है हमने इसको गला लेना है ना, इन तीनों सब्जियों को हमने पका के सेक कर गला लेना है। यानी बैगन को भी इतना सेकना है कि अंदर तक गल जाए, टमाटर को भी हमने इतना सेक लेना कि ये भी अंदर गल जाए। तो देखिए मैंने इस तरीके से करा था। देखिए मेरे स्टैंड के होल बड़े तो वो गिर जाती, इसलिए मुझे तवे पर सेकना पड़ा। तो जैसे इसमें मार्क आए, और लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था, तो जैसे ही मार्क इसमें आने लगे तो वापस मैंने इनको तवे पर कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर चूल्हे पे जल्दी काम हो रहा है बानिस्बत तवे के।
डायरेक्ट हीट मिल रही है ना इस तरह, इस पर और जल्दी से ये सिकते जा रहे हैं, अंदर से कुक होते जा रहे हैं। तो देखिए वापस हम तवे के ऊपर आ गए हैं। आपने देखा कितनी जल्दी हमारा बैगन जो है सिक गया है डायरेक्ट चूल्हे पर रखने से ना। बस ये था कि लहसुन और टमाटर जो थे उसके अंदर होल में से स्टैंड के गिरे जा रहे थे बार बार, जिसकी वजह से मुझे जो है फिर से इसको तवे पर करना पड़ा। अब आप देखिए टमाटर में भी कितने अच्छे मार्क आ गए हैं, लहसुन पर भी और बैगन पर भी, तीनों चीज़ों पर अच्छे से मार्क आ गए, इसलिए हमने इनको दोबारा से तवे पर सेकना शुरू कर दिया है। जो साइड होती जाए आप इसको उलटते पुलटते रहें। 30 से 40% तक जो है ना वो आपकी जो है गल जाने चाहिए, जो आपकी टमाटर और लहसुन है। हाँ अलबत्ता बैगन को जो है हमने पूरा गला लेना है ना, मुकम्मल तौर पर हम इसको गला लेंगे। अब आप देखिए बैगन जो है ये भी ब्लैक होता हुआ नज़र आ रहा है, टमाटर और लहसुन तो हो ही गए हैं। चलिए अब मैंने एक बाउल में पानी ले लिया और टमाटर और लहसुन को इसमें डाल दिया है, ताकि अगर गर्म टमाटर तो जल्दी से पानी में क्या है वो ठंडे हो जाएंगे। और मैंने इनकी स्किन को रिमूव करना शुरू कर दिया, टमाटर की और लहसुन की। जब ये दोनों इनकी स्किन रिमूव हो गई तो मैंने इनको साफ़ पानी से वॉश करके इनको एक प्याली में डाल लिया है टमाटर और लहसुन को। अब बारी आ जाती है बैगन की, तो बैगन को भी मैंने ठंडा जल्दी से हो जाए इसलिए मैंने इनको जो है एक ठंडे पानी में डाल दिया है, यानी टैप वाटर में, और इनकी स्किन को मैं रिमूव कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए स्किन जो बैगन की स्किन है इसको रिमूव करती जाऊँगी। यहाँ पर जब सारी स्किन इसकी रिमूव हो जाएगी तो फिर मैं इसको साफ़ पानी से बैगन को वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी जो है बैगन की स्किन को रिमूव कर देते हैं। और जो ये ब्लैक पार्टिकल्स लग गए ना इसको हमें साफ़ पानी से धो लेंगे, ताकि ये ब्लैक पार्टिकल्स इस पर से हट जाए। और बैगन की स्किन को भी हम अलग कर लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल हमारे पास जो है भुना हुआ नरम और मुलायम जो है बैगन का रायता बनाने के लिए ना ये बैगन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने बैगन को जो है ना मैश करना है। अब आप चाहे इसको छुरी से मैश कर लें, स्पून से मैश कर लें या मैशर से मैश कर लें, जिससे चाहे आप मैश कर सकते हैं, किसी कटोरी प्याली से भी मैश कर सकते हैं ना। इन तीनों चीज़ों को हमने मैश कर लेना है, बैगन को, टमाटर को, लहसुन को, क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इन तीनों को हम आराम से मैश कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सब्ज़ी काटने का तख्ता है तो आप उस सब्ज़ी काटने के तख्ते पर रखेंगे बैगन को, टमाटर को, लहसुन को, तीनों चीज़ों को जो है छुरी की मदद से मैश करते जाएं। मैंने बैगन, टमाटर, लहसुन तीनों चीज़ों को मैशर की मदद से इस तरह मैश कर लिया है। अब मैं मैश किए हुए बैगन को एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी, जिसमें हमें बैगन का रायता बनाना है। साथ में ही जो हमने लहसुन और टमाटर इनको मैश के इनको भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी कटी हुई सब्जियाँ शामिल करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्याज शामिल करते हैं। तो हमने हाफ़ प्याज ले इसको चॉप करके शामिल कर दिया है। इसी तरह हमने एक हरी मिर्च ली, इसको बारीक चॉप कर लिया है। और इसी तरह हमने हरा धनिया, पुदीने को काट कर यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा साथ में ही अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जी हाँ दही। तो यहाँ पर दही मैंने 1 कप ले लिया, यानी 200 ग्राम 200 से 250 ग्राम के आसपास हमारा ये दही है। दही शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने दही को फेंट कर शामिल किया है। स्पाइस में यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल कर लूँगी नमक। तो यहाँ पे मैं रेगुलर नमक शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। और साथ में यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, भुन कर ज़ीरा शामिल कर लीजिएगा कूट कर। फिर यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा डाला है। ½ टीस्पून हमने चाट मसाला शामिल किया है। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून हमने जो है काला नमक शामिल किया है। काला नमक से भी बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अपने रायते में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना कलरफुल, कितना टेस्टी, कितना स्पाइसी, चटखारेदार हमारा जो है बैगन का रायता बनकर तैयार हो गया है। अब आप इस बैगन के रायते को चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा, मटर चावल, आलू चावल, जिस किसी के साथ भी खाएं, ये सब के साथ बहुत मज़े का लगेगा बैगन रायता। आप इसको एज ए स्पून के ज़रिए ऐसा स्पून से भी रूखा खा सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। और मैं यकीन करें बार बार मैं एज ए स्पून से ही खाती रही। और फिर मैंने जब ये रायता बनाया तो फिर मेरा दिल करा कि इसके साथ मैं खिचड़ी बनाऊँ, तो मैंने इसको इन्जॉय करने के लिए साथ में खिचड़ी भी बना ली थी, जो कि बहुत ही खिचड़ी के साथ बहुत मज़े का लगा ये रायता। तो आपने देखा हमने कितना ज़बरदस्त सा, कितनी जल्दी कोई हमने रायता बना लिया है। बस जो थोड़ा बहुत टाइम लगा जो सब्जियों को सेकने में लगा। तो अब आप इस मज़ेदार रायते को मेन डिश के तौर पर भी रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, और साइड डिश के तौर पर रायते के तौर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा रायता बनकर तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर बनाएगा, मुझे ज़रूर कॉमेंट दीजिएगा आप लोगों को मेरी आज की गर्मियों के लिहाज से हल्की फुल्की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।